हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली गुप्ता, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीजीपीएल आज की ईआईएम की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हमारी आज का क्लास का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मेज़रमेंट। आज की क्लास में हम सीखेंगे मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट करने के कौन से मेथड्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट बेसिकली एक स्टैंडर्ड या नोन क्वांटिटी को जब हम अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेज़रमेंट, और इसके रिज़ल्ट में हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से मेज़रमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी फिज़िकल पैरामीटर जैसे कि हीट है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनको किसी नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और इनको जो रिज़ल्ट मिलता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं मेज़रमेंट के क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। इस मेथड में हम सीधे जो भी चीज़ हमें मेज़र करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो डायरेक्टली हमें टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं और हमें सीधे वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ का वेट मेज़र करना है तो हम डायरेक्टली उसका वेट मेज़र कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट में हम सीधे उस क्वांटिटी को मेज़र नहीं करते हैं, इसके बजाय हम उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करते हैं और फिर फॉर्मूले में उनका मान डाल के फिर हम जो भी क्वांटिटी हमें मेज़र करनी है उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ वेट को अगर हम उस वस्तु की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेंसिटी ये सब मेज़र करें और फिर फॉर्मूले में पुट करें तब हमको वेट का मान प्राप्त होगा। तो हमें सीधे सीधे वेट मेज़र नहीं हो रहा है, उसके बजाय हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं, तब हमें वेट प्राप्त हो रहा है। तीसरा मेथड है एब्सोल्यूट और फंडामेंटल मेथड। एब्सोल्यूट या फंडामेंटल मेथड में हमें जो भी क्वांटिटी मेज़र करनी होती है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसकी डिफिनीशन में जो भी वेरिएबल्स आते हैं या क्वांटिटीज़ आती हैं हम उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र करके तब मान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में हम एक नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू को कंपेयर करते हैं और तब हमें मेजर्ड वैल्यू का मान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम सबसे पहले जो भी हमें क्वांटिटी मेज़र करनी है उसको एक इनिशियल नोन वैल्यू पर सेट करके बैलेंस कर लेते हैं और उसके बाद एक नोन क्वांटिटी को लेते हैं और उसे भी सेम इनिशियल वैल्यू पर सेट करके बैलेंस करते हैं। यदि हमें दोनों की पोजीशन इक्विलिब्रियम में मिलती है तो फिर दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम सेम पोजीशन पर आता है तो हम मान लेते हैं कि जो भी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड है उसका मान ए बी है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंस मेथड। कोइंसिडेंस मेथड में हम जो भी क्वांटिटी मेज़र करनी होती है और जो रेफरेंस वैल्यू होती है जो कि नोन क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उन दोनों के बीच का कोइंसिडेंस चेक करते हैं और उस कोइंसिडेंस से हम मेज़रमेंट प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज़ डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मेथड में हम कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट करती है अपनी जगह से एक कैलिब्रेटेड स्केल पर तो हमें क्वांटिटी प्राप्त होती है। इसमें एक पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है और हमें मेज़रमेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक नोन वैल्यू को अननोन वैल्यू के साथ मिक्स करते हैं और फिर उन दोनों को ही इन दोनों का जो सम होता है उन दोनों के सम को प्री डिटरमाइंड कंपैरिजन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेज़रमेंट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें जो भी वैल्यू हमें मेज़र करनी होती है उसको रिप्लेस करते हैं सेम क्वांटिटी की वैल्यू से जिसका मान ऑलरेडी हमें पता होता है। जैसे कि तराजू से जब हम नापते हैं तो हमें 1 kg का मान 1 kg के बाट का मान ऑलरेडी पता होता है, उसे हम सब्ज़ी के बराबर रख के
उसकी जगह पे रिप्लेस करके हम मान कंपेयर करके मान निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ नल मेज़रमेंट। तो इसका एग्जांपल ब्रिजेज़ हैं जिनमें एक नल इंडिकेटर होता है। जब वो ज़ीरो पे पहुंचता है तो हम मान लेते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया है और हमको वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो नल मेज़रमेंट में इंडिकेटर ज़ीरो पर सेट होता है, ना कि डिफ्लेक्ट होता है। अब ज़ीरो से किसी वैल्यू पर डिफ्लेक्ट होने के बजाय ज़ीरो पर पहुंचता है, तब हम मानते हैं कि जो मान प्राप्त हो रहा है वो वैल्यू मेज़रमेंट की फाइनल वैल्यू है। अब आते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम बेसिकली दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम तीन टाइप में बांट सकते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके अलावा और भी कई तरह के डिवीज़न पॉसिबल हैं। पहला एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा मैनुअल और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट सेल्फ ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड लास्ट डिफ्लेक्शन और नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम इतने टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो सीधे किसी वैल्यू को प्रदान करता है, किसी चीज़ का मान सीधे निकालता है, बल्कि किसी से कंपेयर नहीं करता है, बल्कि सीधे उस चीज़ का मान दे देता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जिनमें एक नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू का कंपैरिजन होता है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको हम मेज़र करते हैं। तो अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में हमें सीधे मान प्राप्त हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है जो किसी पॉइंटर को अपनी जगह से शिफ्ट करती है, टॉर्क और मैकेनिकल मूवमेंट होता है, और तब हमें एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मेज़रमेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें एक डिफ्लेक्शन पॉइंटर होता है और वो एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है। इसका एग्जांपल एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ये सारे हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हुई या कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई उसको मेज़र करते हैं। तो इसका एग्जांपल है एम्पियर आवर मीटर या एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक पॉइंटर होता है जिसपे पेन लगा होता है और वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के अनुसार अपनी जगह पे मूव करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आपने ग्राफ्स देखे होंगे, तो पॉइंटर जो है ग्राफ के ऊपर लगातार अगर आवाज़ जैसे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पॉइंटर भी अपनी जगह पे चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है और एक ग्राफ जैसा पैटर्न जनरेट होता है। नेक्स्ट डिवीज़न है एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें जो यूनिट है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ, सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो इसका एग्जांपल है एमीटर या वोल्ट मीटर। नेक्स्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डिफरेंट वैल्यू लेता है, लेकिन वो वैल्यू लगातार चेंज नहीं होती हैं और टाइम के साथ केवल दो वैल्यू ही चेंज होती हैं। इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं एनालॉग मीटर के मुकाबले। इनकी एक्यूरेसी हाई होती है, इनकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन हाई होता है। इसका एग्जांपल है डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट डिवीज़न जो हम कर सकते हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनमें हम मैकेनिकल पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स
होते हैं, ये काफ़ी सस्ते होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रिलायबल होते हैं और स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो पॉइंटर डिफ्लेक्शन है वो किसी इलेक्ट्रिकल मेथड की वजह से होता है, तो हम इसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, ज़्यादा रैपिड होते हैं, और चूँकि मैकेनिकल मूवमेंट में कुछ इनर्शिया होता है जिसकी वजह से इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, और चूँकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है, इस वजह से इन इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होता है, इनकी स्पीड हाई होती है और इनका साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है। तो किसी भी वीक सिग्नल को हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से एम्पलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न हम कर सकते हैं डिफ्लेक्शन एंड नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स का। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हम मेथड में पहले ही समझ चुके हैं कि उसमें एक पॉइंटर होता है जो अपनी जगह से मूव करता है या डिफ्लेक्ट करता है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर होता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है पीएमएमसी कॉइल या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। इनमें से पहला है इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो पॉइंटर है वो डायरेक्ट डायल के ऊपर इंडिकेट करता है वैल्यू को, जैसे कि इसका एग्जांपल है पावर फैक्टर मीटर। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो टोटल एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी एनर्जी आई है, कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, इसको मीज़र करता है ये डिवाइस, और इसका एग्जांपल है एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जैसा मैंने पहले भी बताया था, इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक पेन होता है और वो पेन पेपर के ऊपर एक मूविंग सिस्टम की मदद से मूव करता है, और हमें ये जो मूवमेंट होता है ये वैल्यू टू बी मेजर्ड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है, और हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिससे हम मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिसमें ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेथड में। तो ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में हम नल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो हमारा पॉइंटर है वो ज़ीरो पर जब आता है तब उस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में हमको मेज़रमेंट का मान प्राप्त होता है। ये काफ़ी एक्यूरेट और हाईली सेंसिटिव मेथड है। इसका एग्जांपल है डीसी पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट डिवीज़न हम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड में। तो सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जिनमें किसी भी एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जिनमें हमें बाहर से किसी एक्सटर्नल पावर या बैटरी लगाने की ज़रूरत, या हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से आज का मैंने कंटेंट लिया है। आई होप आपको लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।